खाने में दिए थे ऐसे नहीं करते हो। सुबह होते तो खाना खाने में लेके ऐसे नहीं होता ना, उसको दूध पिला देते तो चाय बन जाती। तो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स तेल गरम हो गया था, मैंने डाल दिया था हींग, जीरा और सारे मसाले, टमाटर, मिर्च सब डाल दिया है इसमें। अब धीरे-धीरे सारे कुछ मसाले हैं जो रह गए थे, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक पहले डालती हूँ मैं ताकि टमाटर जल्दी से जल्दी गल जाए। और मुझे लगा था सब्ज़ी में नमक तेज़ हो जाएगा लेकिन नहीं, सही था नमक। सारे मसाले डाल दिए हैं, बन रही है चाय एक तरफ सुबह की और हल्दी डाल दी। मैं चम्मच का कम इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड, अगर आप लोग को बुरा लगता हो देखने में मुझे सॉरी, लेकिन मेरा बनाने का तरीका ये है, मुझे चम्मच से अच्छा अंदाज़ हाथों से आता है। और यही कर रही हूँ मैं, खाना बना रही हूँ एक तरफ, बच्चों को स्कूल जाना है। मशरूम हमारे यहाँ किसी को कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग जब गए थे संडे को सब्ज़ी मार्केट, तो हुआ क्या था ना, वहाँ पे जो लड़का सब्ज़ी बेच रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मम्मी का चैनल। और ये इधर मैंने चाय बनाई है, चाय बन रही है अभी भी। और ये पता नहीं क्या बनने जा रहा है हमारे घर में। क्या है ये आलू, गोभी और मशरूम, ये तीनों चीजें। कोई नहीं गाइस, मुझे तो बस आलू चाहिए। और क्या खाती हूँ मैं। तो जान खाती है ना। नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ ना। ओके। पहले पहन के आई वो निकाल दिया था, चांदी की चीज पहनाई थी उन्होंने, सीधा था। फिर इसको मेरी नथ दी, टीक डाली, टीक पे निकाल दी तो इसको दाना था। फिर इससे मेरी नथ पहनी वो निकाल दी, फिर दोबारा टीक डाली। 1.5 महीने में 4 बार तो कुछ ना कुछ निकाल के पहन चुकी है ना। खून आता है गाइस। तो नाक से दवाने वाली भी थी, ये खुद से दवाई वाली ना। देखो गाइस, मम्मी ने सारा दोष मेरे पे डाल दिया गाइस। मोटर ऑन नहीं होता हमारा। तो फ्रेंड बड़े दिन से सोच रही थी मैं आज बनाऊंगी नमक वाली पूड़ी। और सडनली मेरा मन एकदम से बदला, ऐसे बाहर बैठी थी मैं, कान्हा का स्वेटर बना रही थी, वो भी मुझे आपको अगले ब्लॉग में दिखाना है। मैं दिखाने वाली थी लेकिन दिमाग से मेरे स्लिप कर गया, तो कल को दिखा दूंगी मैं। तो वही कर रही थी मैं, और कान्हा की बिस्तर भी बना रही हूँ मैं, वो भी दिखाऊंगी, यानी ब्लैंकेट बना रही हूँ उनको ओढ़ने के लिए, ऊनी ब्लैंकेट बना रही हूँ, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों से। और जो ड्रेस बनाई है आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता फ्रेंड कि मैंने बनाई है। नमक वाली पूड़ी मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी के यहाँ बहुत खाते हैं, ससुराल में नहीं खाते लोग नमक वाली पूड़ी। उन लोगों को नहीं पसंद है इतना नमक वाली पूड़ी, उन लोगों को पता भी नहीं नमक वाली पूड़ी खाते किससे हैं। वो चाय से या आलू मेथी के साग से या आलू और काली मिर्च की सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में नमक वाली पूड़ियाँ। ये किसी को नहीं पता है वहाँ पे। ये आजमगढ़ की फेमस डिश है, वहाँ पे बहुत खाते हैं लोग नमक वाली पूड़ी, चाय, अचार। और नमक वाली पूड़ी के साथ कई लोग जलजीरा पाउडर खाते हैं, बुकनी खाते हैं। आंटी का भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूड़ी हमारी फूल गई है, ये जैसी फूली वैसे मैं भी फूली हूँ, लेकिन ये कुछ देर में पचक जाएगी, लेकिन मैं नहीं पचकूंगी। मैं तब से लेकर के हर्षित के समय से मैं फूली हूँ फ्रेंड, और पचकी नहीं, हाँ दादी कहाँ गई थी तब तो हो गई थी। हाँ, मेरे बच्चे भी मेरे से कहते हैं कि आप वहाँ पे गई थी मम्मी, आप एकदम स्लिम हो गई थी। किसी का पतला हो गया तो कैसे कम हो गया था मुझे भी पता नहीं चला, वहाँ पे काम शायद ज्यादा था क्योंकि घर काफी बड़ा है हमारा वहाँ पे, ऊपर 6 रूम है और ऊपर भी 2 रूम है, बहुत बड़ा घर है वो। वहाँ पे सफाई करने लगे तो वैसे ही वेट कम हो जाएगा फ्रेंड। और रोज झाड़ू लगाना, पोछा लगाना कम नहीं होता। और धुलाई में रोज करती थी वहाँ पे, धुलाई और काम काफी होता है, आपको पता ही है गाँव में काम ज्यादा होता है। ये नहीं कि हमारी गाय वाय नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आते जाते ज्यादा है लोग। जैसे आप चाहो कि आप 1 घंटा सो जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई आ जाएगा, आपको उठना पड़ेगा। इसी वजह वहाँ पत्ती ज्यादा हो गई, अपनी जब सोने को नहीं मिलता ज्यादा कुछ कर लो। तो वही सब कहते हैं, पता नहीं कोई आपके पास कोई इलाज हो जिसमें मेरी मेहनत का लगे मैं पतली हो जाऊँ, वो बताइएगा। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। पैसे
तो फ्रेंड्स ध्रुव जी के जब आने का टाइम होता है ना, जैसे वो आते हैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक, उसके पहले ही मैं बच्चों से चाय रखवा देती हूँ उनके लिए। गुड़ की चाय उनको दी जाती है। तो वही बन रही है और चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी। अंदाज़ा नहीं मिला था बच्चों को। एक तरफ रख दिया दूध गर्म होने के लिए इन लोगों ने, ताकि दूध गर्म हो जाए, और उसमें दोबारा शायद चीनी ऐड की जा रही है, मुझे भी नहीं समझ में आया। और एक तरफ बन रही है खिचड़ी। खिचड़ी या सैटरडे था, खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ही कहा था। अधिकतर हमारे यहाँ बनती है सैटरडे को खिचड़ी, और हमारे यहाँ का तो रूल भी है सैटरडे को खिचड़ी, और बृहस्पति को घाटी, यानी कि सत्तू वाली जो बनती है, सत्तू वाली घाटी जो खाता है वो भूलता नहीं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, यूपी की फेमस डिश में है वो। क्योंकि हम जब भी गोरखपुर स्टेशन पर उतरते, जब हमारे पास फोर व्हीलर नहीं थी, तो वहाँ पे हम पहले लिट्टी चोखा ही खाते थे, यानी कि बाटी ही खाते थे, बाटी लिट्टी यही सब वो कहा जाता है उसको। तो वही खाते थे। और ये चाय बन के हो गई है तैयार, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और ये मुझे दी जा रही है चाय पीने के लिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अचानक से दिमाग में आया सबको कि सबकी हाइट कितनी है, ये नापना है। पहले श्रेयांशी दिब्बू जी की नापी गई है, फिर शालिनी दुबे जी की हाइट नापी गई है, फिर अब हर्षित दुबे जी की नापी जाएगी, और अपनी नहीं नापी जाती है, क्योंकि अपनी भी नापी गई है। हर्षित मेरे पास बैठा है तो बता रहा है। तो हाइट का क्या ये है कि श्रेयांशी थोड़ी सी मुझसे छोटी थी, लेकिन इसकी भी हाइट मेरी समथिंग ही आई है, 5 फुट 7 इंच के समथिंग इसकी भी आई है। 6 कह रही है, 5 फुट 6 इंच, मेरी 5 फुट 7 इंच आई है। हर्षित की 5 फुट 8 के करीब है। ऐसे इसके पापा की 8 या 9 के करीब है। जा रही है किसकी हाइट कितनी है, अब ये देखा जा रहा है। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच आई है, इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच आई है। अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या मेरी हाइट इससे ज्यादा है कि कम है? मेरी कम है आपसे। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ हाइट की नपाई चल रही है। हम लोग सब लोग आर्मी में जाएंगे। मुझे तो सबसे पहले निकाला जाएगा उसमें से, क्योंकि बहुत हेल्दी हूँ मैं, पतली हूँ, एकदम स्लिम, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अंदर से, इस वजह से निकाल दिया जाएगा। और ये बनी है खिचड़ी, ये बना है हमारे यहाँ चोखा, आलू का चोखा, आलू की चटनी भी कहते हैं इसको, कई लोग आलू का भरता कहते हैं, हमारे यहाँ हम आलू का चोखा कहते हैं। और मिली है हमारे नन्हे से बाल गोपाल जी से, मेरे लड्डू गोपाल जी से। और ये देखिए खिचड़ी में घी डाल दिया गया है, घी पिघल रहा है तो उसको सारी खिचड़ी में मिक्स कर रही है। उसके पापा आ गए हैं, वो चाय पी रहे थे और उधर खिचड़ी का भोग लगा रही थी वो। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।